सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है। संपूर्ण संसार जगत की आत्मा सूर्यदेव है और पृथ्वी पर जीवन भी उन्हीं के कारण संभव है। वैदिक काल में सूर्य को सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव का परिवार बहुत बड़ा है। उनकी 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। उनकी कुल 10 संतानें बताई गई हैं, जिनमें यमराज, शनिदेव, यमुना ये आदि शामिल हैं। आज हम इस वीडियो में सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली संतानों के बारे में बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। सूर्यदेव और संज्ञा के मिलन से यह पौराणिक कथा शुरू होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था, परंतु संज्ञा हमेशा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। वह सदैव यही सोचती थी कि सूर्यदेव के ताप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के साथ संज्ञा ने यमराज, यमुना और वैश्वत मुनि का जन्म हुआ, परंतु संज्ञा अभी भी सूर्यदेव के तेज से परेशान थी। तब संज्ञा ने सूर्यदेव के ताप को कम करने के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया, परंतु बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला, सूर्यदेव को भनक भी न लगे और कार्य भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी स्वर्ण छाया को उत्पन्न किया और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वह स्वर्ण छाया को देखकर अपने पिता के घर चली गई, परंतु इन सभी बातों का सूर्यदेव को आभास नहीं हुआ। स्वर्ण छाया के साथ रहने के कारण सूर्यदेव के ताप से कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय पश्चात स्वर्ण छाया और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव, मनु और भद्र नाम की संतानें उत्पन्न हुई। शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र होते हैं। उनका शरीर इंद्रनील मणि के समान बताया गया है। गिद्ध पर सवार रहते हैं। शनिदेव के हाथों में धनुष, बाण और दंड नामक अस्त्र रहते हैं। शनिदेव की सवारी कई प्रकार की मानी गई है। माना जाता है कि उनकी दृष्टि से देवी देवता भी भय खाते हैं। स्वयं महादेव को भी पशु बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था। नंबर 2, यमराज। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। वेदों में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनकी जुड़वा बहन यमुना है। यमराज का वाहन भैंसा माना जाता है और वे एक अडिग व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे शुभ अशुभ कर्मों के निर्णायक माने जाते हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी भी। उन्हें धर्मराज, मृत्यु के राजा आदि नामों से जाना जाता है। चित्रगुप्त उनके सहायक माने जाते हैं और उनके नामों से उनका तर्पण किया जाता है। यमराज का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से एक से हुआ था। महाभारत में पांडवों में से युधिष्ठिर को यमराज का अंश माना जाता है। वैदिक काल में यज्ञों में यम की पूजा भी की जाती थी और उन्हें पितरों का अधिपति माना जाता। नंबर 3, कर्ण। महाभारत के महानायक दानवीर कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के केंद्र बिंदु थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और युधिष्ठिर के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण को अत्यंत सुंदर, कमल नयन और महान योद्धा बताया गया है। नारद जी ने भी उनकी महिमा का वर्णन किया है। वे कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य भी। कर्ण की वास्तविक माता कुंती और पिता सूर्यदेव थे। उनका जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। महाभारत के युद्ध में कर्ण अपने भाइयों के विरुद्ध खड़े हुए थे। श्री राम के अतिरिक्त उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के समान माना जाता है। कर्ण को जीवन भर वह सब नहीं मिला जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। यदि तर्क संगत रूप से देखा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन के वे ही अधिकारी थे। उनकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक
अज्ञात रही। उन्हें महान दानवीर और योद्धा के रूप में जाना जाता है। अंगराज कर्ण के नाम से भी वे प्रसिद्ध हैं। नंबर 4, सुग्रीव। सुग्रीव रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है। उनके पिता सूर्यदेव माने जाते हैं और उनके बड़े भाई बाली। हनुमान जी के माध्यम से उनकी भगवान श्री राम से मित्रता हुई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में तथा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में भी उनका वर्णन मिलता है। सुग्रीव वानर सेना के प्रमुख थे और उन्होंने भगवान श्री राम की रावण वध तथा माता सीता को वापस लाने में सहायता की थी। नंबर 5, अश्विनी कुमार। वैदिक साहित्य और अश्विनी कुमारों का उल्लेख देवताओं के रूप में मिलता है। इन्हें नाता कहा जाता है। ऋग्वेद में इनके कई सूक्त मिलते हैं। अश्विनी कुमारों को देवताओं के बराबर और आयुर्वेद आदि आचार्य माना जाता है। ये रोगों को दूर करने वाले माने जाते हैं और इन्हें सौंदर्य तथा यौवन के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों को प्रातःकाल के देवता माना जाता है जो उषा के साथ प्रकट होते हैं। ये स्वर्ण रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हैं। इनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं मिलती हैं, परंतु अधिकतर मान्यता के अनुसार ये सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं। सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में शनिदेव प्रमुख हैं। वहीं यमराज, सुग्रीव और कर्ण भी अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये सभी अपने अपने युग में महानायक रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।